राधे राधे दोस्तों, अक्षरा दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्वविदाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमारी भक्त तुलाधार शूद्र की। बहुत काल व्यतीत हुए। एक ग्राम में एक तुलाधार नामक संतोषी शूद्र रहता था। उसकी स्त्री भी पतिव्रता धर्म वाली थी। तुलाधार दिन रात भगवान का भजन करते रहते। उन्हें सुलोच्य व्यक्ति से जो कुछ भी प्राप्त हो जाता उसी में सुखी से निर्वाह करते थे। वे मन, वचन और कर्म से भगवान की शरण में थे। दरिद्रता के दुख से उनकी पत्नी कभी उनसे कोई कार्य करने के लिए कहती तो वे मुस्कुराते हुए कहते, अरे तू इस हाड़ मांस के शरीर को पालने के लिए जो इतनी विकल है, सो यह तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो कुछ मेरे प्रभु दे देते हैं उसी में संतोष कर देख, पराई चुपड़ी मत ललचावे। जीव स्त्री चुप हो जाती। भगवान वैसे तो चींटी से लेकर हाथी तक का पालन पोषण करते हैं, पर तुलाधार की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर प्रभु ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। तुलाधार प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाते थे। एक दिन वे अपना फटा गमछा और फटी धोती लपेटकर नदी में स्नान करने गए। वहां जाकर देखा कि वृक्ष के नीचे जहां कोई भी न था, बड़े सुंदर वस्त्र रखे हुए हैं। उन वस्त्रों को देखकर तुलाधार ललचाए नहीं और तुरंत अपनी दृष्टि फेर ली। प्रभु उस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए भक्त का संयम देखकर बहुत विषन्न हुए। दूसरे दिन भगवान ने उसी स्थान पर सोने की एक बड़ी ढेली रख दी, किंतु तुलाधार जी के मन में उस ढेली को देखकर किंचित भी लोभ उत्पन्न न हुआ। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को भी जीत लिया था। भगवान के भक्तों में यह दुर्गुण रह ही कैसे सकते हैं। भगवान तुलाधार को इस दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण देखकर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन तुलाधार जी भगवान के विरह में व्याकुल होकर आंसू गिराते हुए गोपी बल्लभ पुकारने लगे। भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनी, झट प्रकट हो गए। तुलाधार जी का जीवन धन्य हो गया। उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा, शीश मुकुट कटी का छानी कर मुरली उर्माल, यह बानिक अम उर्बासो सदा बिहारी लाल। भगवान यही वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलाधार जी उनके नाम संकीर्तन से संलग्न हो गए। थोड़ी देर में उनकी पत्नी ने वहां आकर देखा कि तुलाधार जी स्थिरता में बैठे हुए हैं। उन्होंने पति को हिलाया डुलाया, किंतु वे कुछ न बोले। वे तो अपने प्रभु में लीन हो चुके थे। अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को निर्जीव देखकर साध्वी स्त्री मूर्छित हो गई। थोड़ी देर में वह भी अपने पति के साथ चली गई। धन्य है तुलाधार शूद्र और उनकी साध्वी पत्नी, जिनको अपने संयम के फलस्वरूप प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल अक्षरा दर्शन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे दोस्त।